आज हम लोग बाबू पढ़ेंगे ना औसत परमाणु भार। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, औसत परमाणु भार, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब आइए बाबू, औसत परमाणु भार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? औसत परमाणु भार पढ़ने जा रहे हैं। तो औसत परमाणु भार किसे कहते हैं तनिए समझ लें, गौर से समझिएगा। हम एक उदाहरण लेकर के समझा रहे हैं। जैसे बाबू ये हमारा कार्बन है, कार्बन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, 3 समस्थानिक ज्ञात है। और इन तीनों समस्थानिकों का जो औसत होगा वही औसत आपका औसत परमाणु भार कहलाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या बता रहे हैं? हम आपको ये बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट के जितने समस्थानिक होते हैं उन समस्थानिकों का जो औसत योग होता है वही औसत हमारा क्या कहलाता है? औसत परमाणु भार कहलाता है। हम आपको ये बता रहे हैं बाबू कि औसत परमाणु भार किसे कहते हैं। मान लीजिए कोई तत्व है, जैसे हमारा तत्व कार्बन है। क्या है? कार्बन है। और कार्बन के 3 समस्थानिक प्राप्त है और इन तीनों समस्थानिकों का जो औसत योग आएगा वही आपका औसत परमाणु भार कहलाएगा। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कोई समस्थानिक आपका कोई तत्व है, कोई तत्व है जिसके 2 समस्थानिक है, के 2 समस्थानिक है, दो समस्थानिक है और इस 2 समस्थानिक का परमाणु भार A और B है। कितना है बाबू? A और B है। और प्रकृति में इसकी बहुलता, प्रकृति में इसकी बहुलता m% और n% है। तो औसत परमाणु भार हमको निकालना है। तो औसत परमाणु भार निकालने का फार्मूला है बाबू, औसत परमाणु भार बराबर, अब डायरेक्ट ऐसे लिख दे, क्या? प्रतिशत बहुलता गुणे परमाणु भार, परमाणु भार प्लस फिर आपका प्रतिशत बहुलता गुणे परमाणु भार, ऐसे लिख दे, अपान 100। थोड़ा छोटा हो गया ऐसे लिखने से, क्यों? अब गौर से देखिएगा, तो इस फार्मूले में इस मान को रखें तो परमाणु भार एक तत्व का A है, हमने A लिख दिया, कोई परेशानी? और A का प्रतिशत बहुलता कितना है बाबू? बोलिएगा, गुणे m है, हमने लिख दिया। धन दूसरे तत्व का परमाणु भार कितना है बाबू? B है, हमने B को लिख दिया। और प्रतिशत बहुलता कितना है बाबू? गुणे m अपान कितना बाबू? 100। देखिए तो हमने औसत परमाणु भार ज्ञात कर लिया कि नहीं ज्ञात कर लिया? कोई परेशानी आप लोगों को समझ में आ रहा है? यानी कोई किसी तत्व का 2 समस्थानिक है जिसका परमाणु भार A और B है, इसकी प्रकृति में बहुलता m% और n% है। तो निकालेंगे क्या बाबू? परमाणु भार A का उसकी प्रतिशत
प्रतिशतता m और परमाणु भार B का प्रतिशतता n को हम आपस में गुणा करके जोड़ लेंगे और 100 से भाग दे देंगे तो हमको प्रतिशत भार औसत भार मिल जाएगा। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो इसको उतार लीजिए। तो हम क्लोरीन परमाणु ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं बाबू? ये आपका क्लोरीन परमाणु है। इसके 2 समस्थानिक ज्ञात हैं। कितने समस्थानिक ज्ञात हैं? 2 समस्थानिक ज्ञात हैं। पहले समझ लीजिए समस्थानिक कहते किसको हैं, यही लिए आप लोग कंफ्यूजन में पड़ गए हो। समझिएगा, समस्थानिक का मतलब जैसे हम 1H1 1H2 1H3 Cl 17Cl 35.5 17Cl 37 हमने लिखा है। तो समस्थानिक का मतलब जिसमें परमाणु क्रमांक क्या हो? समान हो। और परमाणु भार क्या होगा बाबू? भिन्न भिन्न हो। उसी को हम समस्थानिक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो रहा है? तो यही चीज हम बता रहे हैं कि क्लोरीन के 2 समस्थानिक ज्ञात हैं। कितने समस्थानिक ज्ञात है बाबू? 2 समस्थानिक ज्ञात है। एक का परमाणु भार 35 है, दूसरे का परमाणु भार 37 है। 2 समस्थानिक हमको ज्ञात है। और प्रकृति में दोनों समस्थानिकों की प्रतिशत बहुलता दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दोनों समस्थानिकों का प्रतिशत बहुलता दिया हुआ है। क्लोरीन 35 की जो प्रतिशत बहुलता दिया हुआ है यह आपका 75% है। कितना है? 75% है। और इसकी जो प्रतिशत बहुलता है यह आपका 25% है। कितना प्रतिशत है? 25% है। तो आप इसको ऐसे कर लीजिए। समझ में आ गया? अब इसका हमको औसत परमाणु भार चाहिए। देखिएगा, परमाणु भार 35 और परमाणु भार 37 है। अब किसको करेक्ट माने हमको पता नहीं है। बोलिएगा, किसको करेक्ट माने हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को इनके औसत परमाणु भारों से गुणा करके जोड़ लेंगे और 100 से भाग दे देंगे तो हमको औसत परमाणु भार प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, औसत परमाणु भार हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुलता, पहले की बहुलता कितना है बाबू? 75% गुणे कितना परमाणु भार है? 35 धन। अच्छा, दूसरे की बहुलता कितना है? 25% और परमाणु भार कितना है बाबू? 37 अपान कितना बाबू? 100। अब गुणा कर दीजिए। 2625 धन बटा 100। अब दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है? 3550। कितना आ रहा है? 3550 बटा 100। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब दशमलव बचाए, हम दशमलव लगा दे, अर्थात आ गया 35.5। क्यों? देखिएगा, यही हम बताते हैं ना। तो क्लोरीन का औसत परमाणु भार कितना निकल गया बाबू? 35.5। क्या आप लोगों को क्लियर हो रहा है? सर जी, क्लोरीन का समस्थानिक दिया रहता है। हो गया? अच्छा, अब अगला देखिएगा आप लोग। जैसे आपका ये कार्बन है, कार्बन के कितने समस्थानिक ज्ञात है बाबू? कितने ज्ञात हैं? 3 ज्ञात हैं। कितने ज्ञात हैं? 3। 6 6 6। ये आपका 12, ये आपका 13 और ये आपका 14। 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। प्रकृति में जो है इसकी बहुलता ना 99% है। कितनी है? और प्रकृति में जो है इसकी बहुलता लगभग 1% है। कितना है? और प्रकृति में इसकी बहुलता है ना 0.001 मान लीजिए। समझ में आ गया?
तो मान लीजिए हम 0 लिख दे रहे हैं, है कुछ है इसका लेकिन 0 नहीं है, कुछ ये भी है लेकिन हम क्या मान ले रहे हैं, 0 मान ले रहे हैं सुविधा के लिए, ताकि सवाल आसानी से लग जाए। समझ में आ गया। अब हमको इसका औसत परमाणु भार ज्ञात करना है कार्बन का, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे बाबू, तनी गौर से देखिएगा। हम निकालेंगे सबसे पहले बहुलता कितना है बाबू, 99% गुणे क्या बाबू 12, धन बहुलता कितना बाबू 1 गुणे कितना बाबू 13, धन बहुलता बोलिएगा 0 गुणे 14 अपान कितना बाबू 100। साल्व करेंगे कितना बाबू 100, साल्व करेंगे ना तो जो एटॉमिक मास आएगा, औसत परमाणु भार आएगा वह अलावा 12.1 के करीबन आएगा। तो हम मान लेते हैं 12 होता है। क्यों, साल्व क्या करेंगे लगभग इसी के करीबन आएगा, तो हम लोग मान ले रहे हैं। आके साल्व करिएगा, साल्व कर लीजिए, आप लोगों को साल्व करने की इच्छा हो तो। इसी प्रकार मैग्नीशियम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बाबू, Mg ले रहे हैं। Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, और इसके भी 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। कितने समस्थानिक ज्ञात है बाबू, 3 समस्थानिक ज्ञात है, Mg Mg Mg, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 12। समझ में क्या। और इसके परमाणु द्रव्यमान क्या मिलेंगे बाबू, 24, 25, 26। देखिए परमाणु द्रव्यमान मिल गए। और इसकी प्रकृति में बहुलता, इसकी प्रकृति में बहुलता 80% है। कितना है 80% है। इसकी प्रकृति में बहुलता 10% है, और इसकी भी प्रकृति में बहुलता 10% है। मिल गया बाबू। अब हम लोग इससे क्या ज्ञात कर लें, मैग्नीशियम का औसत परमाणु भार। तो देखिएगा 80 गुणे कितना बाबू 24, 80 गुणे 24 धन 10 गुणे 25 धन, फिर क्या बाबू 10 गुणे 26, 10 गुणे 26 अपान 100। समझ में आ गया। और इसका जो औसत परमाणु भार आएगा लगभग 24 के करीबन आएगा। आगे देखें, एक और लास्ट देखते हैं बाबू। जैसे देखिएगा ये हमारा नियान है, इसके भी 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। कितने समस्थानिक ज्ञात है बाबू, 3 समस्थानिक, Ne, 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 और सबके एटॉमिक नंबर कितने हैं बाबू 10 हैं। लेकिन एटॉमिक मास सबके क्या है अलग अलग है। इसका एटॉमिक मास 20, इसका 21 और इसका 22। प्रकृति में बहुलता 90.05, दूसरा 2.71%, 7.24%। हम लोग अगर ज्ञात करना चाहें औसत परमाणु भार तो कैसे निकालेंगे बाबू, कितना बाबू 90.05 इंटू कितना बाबू 20 धन यहाँ कितना बाबू 2.71 गुणे कितना बाबू 21 धन यहाँ कितना बाबू 7.24 गुणे 22 अपान कितना बाबू बोलिएगा 100, और उत्तरी का लगभग 20 दशमलव कुछ आएगा। ठीक।
उतार लीजिए।